हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। अब आप आज के इसमें देख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी चीज़, आप जो है अ, इस एजुकेशन पर्पज़ से लीजिए इसको। आपको जो सीखने को मिलता है उससे सीखिए। मेरा कोई इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज़, आप इसमें जो है मैंने आज एक स्टॉक में काम किया था, जिसमें क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव चल रहा है ट्रेड ये। इस ट्रेड के अंदर मैंने अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा एंट्री था वो थोड़ा-सा 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गए इसमें, मतलब 2-3 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा लिए। मेरा जो एंट्री हुआ है 3894 के आसपास हुआ है, और मेरा जो स्टॉप लॉस है इसमें 3887 का है इसमें, 887 का है, और जो मेरा टारगेट है इसमें 3903 एंड 3905 के अप्रॉक्सीमेटली आसपास है। जो ये ट्रेड चल रहा है इस टाइम पे, जो मैंने ट्रेड लिया है ये, इसमें आप देख सकते हैं इस टाइम जो है, अगर हम कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी पे हम काम करते हैं। साइकोलॉजी पे ही जो है मेजरली 90% साइकोलॉजी काम करती है, 95% साइकोलॉजी काम करती है। और फियर लॉस आपको पता ही है कि मार्केट में फियर भी रहता है। मार्केट में एंट्री तो कर लेते हैं, बट बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ पे ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं। होल्ड करना बहुत ज़रूरी है ट्रेड को थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ जब तक हमारा टारगेट नहीं बनता, जब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं आता, हमें ट्रेड में बने रहना है। हमने सिस्टम के थ्रू एंट्री ले ली है, एंट्री हमारी हो गई है। अब एंट्री के बाद मार्केट पे छोड़ दो सब कुछ, कि मार्केट हमारे को क्या देती है, हमें रिवार्ड मिलता है या हमारा लॉस जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ट्रेड के अंदर कैंडल्स को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे अभी जो है अप्रॉक्सीमेटली जो है एक रेड कैंडल बन रही है। यहाँ पे रेड कैंडल आ रही है, देखिए। पहले भी रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल आ रही है यहाँ पे। ये देखिए एकदम से रेड कैंडल जो है अभी नीचे की तरफ आई है। रेड कैंडल को, इसको कंप्लीट होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए, देखिए कैसे रेड कैंडल नीचे आ रही है ये। अब इस रेड कैंडल को देख के तो कई बार डर भी लग जाता है, फियर में आते हैं लोग। मैं आपसे कल भी यही बात कर रहा था कि लोग कैसे फियर में आते हैं। ट्रेडर्स एंट्री तो कर लेते हैं, बट हमें ट्रेड में बने रहना है जब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता। स्ट्रिक्टली हमारे को अपने स्टॉप लॉस पे काम करना है। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रखोगे तो मार्केट में पैसा भी ज़्यादा जा सकता है। मार्केट में पैसा हमें ज़्यादा लूज़ नहीं करना है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे कैसे कैंडल रिएक्ट करती है। अभी पड़े हैं इस कैंडल को कुछ एक सेकंड्स पड़े हैं कंप्लीट होने में। लेट्स सी, दिस कैंडल इज़ कंप्लीटेड नाउ। अभी हमारा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मार्केट ने पहले एक अप मूव दिया है। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, साइडवेज जोन में चल रहा है। तो ये एक साइडवेज जोन में जब मार्केट चल रहा है तो हमें यहाँ पे पेशेंस को बनाए रखना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है। क्योंकि मार्केट में एक मूव के बाद, अगर वो अपसाइड है चाहे डाउन साइड है, मार्केट थोड़ी देर के लिए पॉज लेता है। पॉज मतलब कि मार्केट थोड़ी देर के लिए रुकता है, वहीं पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन कुछ कैंडल्स को बनाएगा, जिसमें क्या है मैक्सिमम ट्रेडर्स अपना लॉस करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर्स अपना लॉस करते हैं। तो जो ये लॉस होता है वहाँ पे हम हमें क्या होता है कि साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड नहीं लेना होता वैसे तो, बट हमारी जो एंट्री थी, हमारी यहाँ पे जो एंट्री हुई है वो सिस्टम के थ्रू हुई है। हमारा जो परफेक्ट सिस्टम है वो हमें बताता है कि हमारी एंट्री ठीक है, हम अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे, और टारगेट इसमें हमारा आ जाएगा, हमें पता है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो एक अचीवेबल टारगेट है। टारगेट भी अचीवेबल होना चाहिए इसके अंदर। ऐसा नहीं कि आप एक रियलिस्टिक टारगेट पे काम होता है। ऐसा नहीं कि आप टारगेट ऐसा रख लें जो अचीव ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो एक जनरल, एक अगर आप रिस्क रिवार्ड पे काम करते हैं तो 1:1.5, 1:2, 1:2.5 जो एक रियलिस्टिक टारगेट्स हैं मार्केट के अंदर, जो मार्केट में आ भी जाते हैं। तो देखते हैं ये कितनी देर चलेगा ट्रेड, मुझे भी नहीं पता, बट हमारी एंट्री हो गई है।
हम यहाँ पे एक ही काम कर सकते हैं, हमारे को यहाँ पे वेट करना है, होल्ड रखना है ट्रेड को जब तक हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं आता। लेट्स सी, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तक तो इसने हमारा स्टॉप लॉस नहीं लिया है, और अगर मैं देखता हूँ तो ये कैंडल जो है जो बन रही है इस टाइम, ये एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो सकती है यहाँ पे ना। बट अभी जो है अगर आप देखेंगे इसको, देखो ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गई ना, ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो गई है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बन रही है। आप क्वांटिटी मत देखिए शेयर्स की, बट आप लॉजिक को समझिए कि लॉजिक कैसे समझाया जाता है, लॉजिक क्या है इस ट्रेड का, इस ट्रेड में कैसे हमने एंट्री ली है। स्टॉक सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन ही गलत है तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। स्टॉक को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा स्टॉक जिसमें आपकी एंट्री आपने करनी है और आपको श्योर शॉट होना चाहिए उसके अंदर कि आपकी एंट्री जो है परफेक्ट है। अगर आप गलत एंट्री करते हैं तो आपका फर्स्ट इंस्टेंस में ही, गलत एंट्री के बाद ही आपको रिजल्ट आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और ऑलवेज जो है आप गुड लॉस लेने की कोशिश करें कि ठीक है हमें पता है हमारा रिस्क कितना है, उसे हम गुड लॉस बोलते हैं। हमें पैसा मार्केट में ज़्यादा नहीं गंवाना होता। यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो अब जो है ये ग्रीन कैंडल, एक और ग्रीन कैंडल बन रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे देखते हैं मार्केट में, टारगेट तो अप्रॉक्सीमेटली अचीव होना ही चाहिए। वाह, 3898 तक तो ये पहुँच ही गया है, 3898 तक पहुँच गया है। थ्री एट नाइन एट यस, 3898 पहुँच गया है। अभी यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है थोड़ा सा। कैंडल तो ठीक लग रही है, कैंडल तो ग्रीन ग्रीन अच्छी कैंडल बन रही है। अभी तक तो अच्छी कैंडल बन रही है, पर इसमें 35 के आसपास पड़ा है टाइम कंप्लीट होने में। तो ये देखते हैं किस तरफ जाती है, हमें भी नहीं पता कि ये किस तरफ जाएगी। तो अभी तो आप लगा लीजिए कि ये कैसे देखेंगे इसमें, मुझे भी नहीं पता। ये तो अभी कंप्लीट हो गई, यस अब ये कंप्लीट हो गई। वहाँ से रिजेक्शन, हल्का सा रिजेक्शन आया है इसमें, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो आई थिंक आप ये स्ट्रक्चर पहचान रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, ये क्या बन रहा है यहाँ पे मार्केट में। अगर आप इस चीज़ को देख के, आपके माइंड में कुछ इमेज बन रही है, आपके माइंड में कुछ बन रहा है इसको देख के, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट जरूर करना दोस्तों यहाँ पे, ये क्या देख रहे हो आप, इसको कैसे देख रहे हो, आपको कौन सी इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों आप इसका सही आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बाकी तो कमेंट में आप लिख कर बताएंगे ज़रूर, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं थोड़े से, बिकॉज वहाँ से रिजेक्शन तो आया है इसमें, रिजेक्शन आया तो थोड़ा नीचे आ सकता है। बट हम अपना ट्रेड को होल्ड रखेंगे, हमारा ट्रेड ठीक है, हमें पता है हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। ट्रेड को चलने देना है, इसको होल्ड करना है इसको। ये देखिए, अब आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या बन रहा था, जो मैं आपसे कह भी रहा था कि क्या बन रहा है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। ये है एक पोल एंड फ्लैग, पोल बना है, फिर फ्लैग है, फ्लैग का ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद अब क्या हो सकता है, अब ये रिट्रेस कर सकता है, ब्रेकआउट को रिट्रेस कर सकता है यहाँ पे, और इसको करना ही चाहिए ब्रेकआउट को रिट्रेस। कई बार क्या होता है दोस्तों कि ब्रेकआउट करते ही काफ़ी शार्पली स्टॉक जो है, प्राइस जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है, तो वो जो है पुल बैक के लिए वापस नहीं आता। तो वो एक एक मतलब फेक फेक तो नहीं कह सकते उसको, बट हाँ स्ट्रेंथ वाला ही ब्रेकआउट होता है, बट उसमें पुल बैक ही नहीं आता। बट अगर पुल बैक आता है तो एक हेल्दी ब्रेकआउट माना जाता है कि वो ठीक है, उसमें एक रिटेस्ट हुआ है और
पुल बैक एक अच्छा ब्रेकआउट का साइन है, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद पुल बैक आता है तो एक अच्छा रैली का नेक्स्ट मूव आ सकता है, जो कि मैं देखते हैं। बट आपने जब भी काम करना है स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट आता है, पुल बैक आता है, बट वो पुल बैक डीप चला जाता है, डीप पुल बैक आता है जिसमें क्या है कि हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हो जाते हैं। तो हमारे को अपना स्टॉप लॉस देख कर लगाना चाहिए, कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना रिवार्ड रखना है, कितना रिस्क लेना है हमारे को, कितना रिवार्ड है, वो सब चीज़ें मार्केट में पहले से डिफाइन होनी चाहिए। अगर आप एंट्री कर रहे हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना टारगेट रखना है, कितना रिस्क लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। इंट्रा ट्रेडिंग ट्रेडिंग आसान नहीं है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल होती है, बिकॉज यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है रोल को प्ले। अब देखिए यहाँ पे ये देखो रेड कैंडल बन रहा है, थोड़ा सा उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, तो एक पुल बैक के चांसेस है। पुल बैक यहाँ पे आना ही चाहिए। पुल बैक देखते हैं कितना पुल बैक आता है, डीप पुल बैक आता है या फिर नॉर्मल पुल बैक आएगा, हमें नहीं पता इस चीज़ का। वाओ वाओ, ये होता है पुल बैक। पुल बैक आ रहा है, देखो दोस्तों, पुल बैक आ रहा है। और अब देखते हैं पुल बैक के बाद कैसा रिएक्शन देता है हमारे को यहाँ पे। ये पुल बैक तो अच्छा आया है, इसमें रिटेस्ट तो इसने किया है, वेरी गुड। रिटेस्ट किया, अभी ग्रीन कैंडल बन रही है, बट ये अभी रिटेस्ट हो चुका है, थोड़ा सा इसको और करना चाहिए रिटेस्ट, और करना ही चाहिए। देखते हैं अभी करता है कि नहीं करता है। हाँ आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड। आना चाहिए थोड़ा सा और इसको नीचे, थोड़ा और नीचे आएगा तो एक अच्छा एक हेल्दी रिटेस्ट हो जाएगा इसका। यस 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 यस, आ गया आ गया, थोड़ा सा नीचे है, वेरी गुड वेरी गुड। कैंडल अभी क्लोज हो गई है, ये देखो होने वाली है थोड़ी देर में, अभी तो टाइम पड़ा है इसमें थोड़ा सा, वेरी गुड। बिल्कुल सही पुल बैक है ये। हाँ, सस्टेन कर रहा है पुल बैक को, हम यहाँ पे होल्ड करते हैं, यहाँ पे ट्रेड को, अपने ट्रेड को होल्ड ही रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप सिर्फ साइकोलॉजी को समझें, कैसे साइकोलॉजी काम करती है। वाह, सस्टेन कर गया यहाँ पे, देखिए कैंडल जो है वो यहाँ पे डॉजी कैंडल बनी है, डॉजी कैंडल बन चुकी है यहाँ पे, देखिए ये डॉजी कैंडल बनी है। और अब देखते हैं अब इसके अंदर क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल बन रही है, डॉजी कैंडल के लो को ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है, ब्रेक करता है या नहीं करता है, कैसे ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, देखते हैं ये कैंडल कैसे बिहेव करती है। देखिए सस्टेन किया इसने, सस्टेन कर रही है ये कैंडल यहाँ पे, ब्रेकआउट भी आया है, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट के बाद एक डॉजी कैंडल बनी है, डॉजी कैंडल बनने के बाद देखिए कैसे एक मूव अपसाइड की तरफ आ रहा है। अभी इसमें टाइम है इस कैंडल को कल क्लोज होने में, देखते हैं कि कैंडल कैसे क्लोज करता है। अगर हेल्दी क्लोज करता है, ग्रीन में क्लोज करता है, तो एक चांसेस है अपवर्ड मूवमेंट का, जो कि हमारे टारगेट पे इजीली अचीव हो जाएगा। अगर ये यहाँ से हो सकता है शार्पली पुल बैक, शार्पली जल्दी से भी जल्दी टारगेट अचीव हो सकता है, बट हमें कोई जल्दी नहीं है। मार्केट आराम से हमारा टारगेट देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने देखा पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद एक अच्छा सा डॉजी कैंडल, डॉजी मीन्स इंडिसिसिव कैंडल, इंडिसिसिव में मतलब कि अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट अभी उसका ब्रेकआउट नहीं आया। वाओ, आ रहा है ब्रेकआउट, देखो ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पे, देखो एक कैंडल ब्रेकआउट कैंडल बन रहा है यहाँ पे। देखते हैं ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कैसे आएगा ब्रेकआउट, देखते हैं कितना स्ट्रांग ब्रेकआउट आता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ब्रेकआउट आ रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है। कैंडल बाय कैंडल अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, कैंडल की साइकोलॉजी को देखते हुए
हर कैंडल कुछ ना कुछ बताती है। वेरी गुड, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट, वाह, टारगेट की तरफ आ गया है, बिल्कुल एग्जैक्टली एट द टारगेट। अभी आने वाला है थोड़ी देर के अंदर। अच्छा कैंडल आया है, बायर्स ने काफ़ी अच्छा पुल बैक पुल पुश किया इसको। पोल एंड फ्लैग, फ्लैग का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद वहीं से रीटेस्ट करने के बाद मार्केट को पुश करते हुए बायर ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं। देखते हैं टारगेट हमारा इसमें 3905, 3905, 3 और 5 के बीच में है। 3903 टू 3905 का टारगेट है। देखते हैं हम अचीव करते हैं कि नहीं करते। आई थिंक अचीव हो ही जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इसमें। कैंडल क्लोज हो गया दोस्तों, कैंडल अच्छा क्लोज हुआ है। यहाँ पे हल्का सा पुल बैक करते हुए, ये मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट की इमेज आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे इसमें इमेजेस बनती है मार्केट के अंदर, कि जब भी मार्केट हायर साइड में मूव करती है वहाँ पे कैसी इमेज बनती है, और जब मार्केट डाउनवर्ड मूव करती है तो उसमें वहाँ पे कैसी इमेज बनती है। जब भी मार्केट एक हायर साइड में जाती है, हायर मूव में जाती है, तो वहाँ पे जितनी भी बुलिश बुलिश पिक्चर्स हैं, बुलिश टाइप की पिक्चर्स होती हैं, बुलिश साइंस वहाँ पे बनते हैं। और जब मार्केट नीचे जाती है तो वहाँ बेरिश साइंस बनते हैं मैक्सिमम। यहाँ पे ये बुलिश फ्लैग है, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट आया था। अभी तक तो इसमें हमारा टारगेट नहीं आया है, टारगेट देखते हैं आता है कि नहीं आता। आ ही जाएगा वैसे तो, इसमें टारगेट आना ही चाहिए। अभी तक तो सस्टेन कर रहा है यहाँ पे वापस। 3900 एक, 3900 एक दोस्तों सबसे बढ़िया आता है। ध्यान से सुनना, आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। 3900 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, एक राउंड राउंड फिगर, राउंड नंबर है ये। 3900 एक राउंड नंबर है, राउंड नंबर इन द सेंस दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे को इजीली 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं इसको, अगर ब्रेक करता है वो, और हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। अभी तक तो वेरी गुड, सस्टेन तो किया इसने, वेरी गुड। टच तो कर गया वैसे मेरे ख्याल से, 3902 तक तो टच कर गया ये। अभी बट 5 तक आ जाना चाहिए इसको, जैसे ही 5 टच करेगा फिर देखते हैं उसके बाद सस्टेन। वेरी गुड, वाओ वाओ। और 3901, वेरी गुड। ट्रेड को भी होल्ड रखेंगे, थोड़ा सा टारगेट मिस कर गया। अभी आना ही चाहिए, आ ही जाएगा टारगेट तो। 3905 तक चला जाना चाहिए इसको। अभी ये एक पुश में जाता है या थोड़ा टाइम लेगा ये नहीं कह सकते, बट अभी देखते हैं। अभी है थोड़ा सा टाइम इसको कंप्लीट होने में, 1 मिनट के आसपास पड़ा हुआ है। वाह, 3903, वेरी गुड, 3903 तक जा चुका है, वेरी गुड। यहाँ पे वेरी गुड, वेरी गुड, कमन 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 कमन। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली अपने टारगेट के नियर बाय हैं, अपने टारगेट के नियर बाय आपको प्रॉफिट बुकिंग हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है स्पाइक लेके नीचे की तरफ भी आ जाता है प्राइस। तो प्राइस को जितना आप समझेंगे उतना ही अच्छा आप प्ले कर पाते हैं मार्केट के अंदर। 3903, 3904, वेरी गुड, 480, वेरी गुड वेरी गुड। 3904.80 लग चुका है, वेरी गुड। आ गया अप्रोक्सीमेटली टारगेट, तो इसमें हमारा आ ही गया है। तो यहाँ पे हम अपना टारगेट बुक करेंगे, अभी ट्रेड को क्लोज करेंगे। तो दोस्तों लर्निंग को सीखते रहिए, कैसे भी करके अपनी साइकोलॉजी पे काम कीजिए। इस ट्रेड से आई थिंक आपको सीखने को मिला ही होगा, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अपना ध्यान रखना। हम तो इसमें टारगेट बुक कर ही रहे हैं। ये लो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं इसमें, जो भी हमारा प्रॉफिट है। ये लो यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से हमारे को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, मार्केट पे ही क्लोज कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने क्लोज कर दिया ट्रेड को। बाकी अब आप देख सकते हैं, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3893 पे लिया था, जिसमें मुझे अप्रॉक्सीमेटली
7 8 9 9.50 पॉइंट्स मतलब कि 9 रुपये 50 पैसे अप्रॉक्सीमेटली मिले। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना।